Hello everyone. Welcome to People with Passion. Today we have Ashutosh Anshu sir with us. He is a director in CHRO with Hitachi India. Sir, welcome to the show. थैंक यू थैंक यू सर, मेरा पहला सवाल आपसे बिल्कुल कैंडिडेटली वैसा ही है जैसा एक आम इंसान जानना चाहता है आपसे. Somebody let's say, क्योंकि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा हूँ और एंड आई नो दैट यू रेजोनेट योरसेल्फ विद इलाहाबाद. तो अगर कोई व्यक्ति किसी बहुत फैंसी कॉलेज से नहीं पढ़ के आया तो क्या वो आपकी पोजीशन तक पहुंच सकता है? बिकॉज आप लाइव एग्जांपल है तो इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया. नहीं बिल्कुल बिल्कुल पहुंच सकता है. और किसी भी सफलता के पीछे या किसी भी पोजीशन के पीछे ऑफ कोर्स स्टडी एक मायने रखता है, बट किस कॉलेज से पढ़ रहे हैं ये भी मायने रखता है. बट किस हद तक आप खुद कॉन्फिडेंट हैं, आपके एम्स क्या हैं, आपने अपना नेटवर्क कैसा बनाया हुआ है. सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है. और एक अपना डायरेक्शन आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है, ये मुझे करना है, और उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है हमेशा. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई थिंक यही है जो काम करता है कि हमें अपने आप पे खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं. एंड मैं हमेशा सबसे बोलता हूँ कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ पोटेंशियल. राइट सर. But those will be successful who convert those potential into action. Action. Right. So sir. potential सबके पास है, but आप अपने actions कैसे करते हैं, आपके confidence level क्या है, आपका network कैसा है, ये बहुत मायने रखता है. Absolutely. सर, एक बहुत pertinent point आपने बोला about network. Now लोग network बोलते हैं लेकिन उसकी एक्चुअल पावर क्या है वो समझ नहीं पाते. उसको शायद वो रिलेट कर देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, या कोई आप 3 आदमी जोड़ो तो ये स्कीम वो स्कीम. लेकिन एक्चुअल पावर ऑफ नेटवर्क जो है वो बहुत जबरदस्त है. उस बारे में सर कुछ बताएं प्लीज. आजकल तो बड़ा अच्छा टर्म्स चला है, नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ. एब्सोल्युटली सर. सो आपका जितना नेटवर्क है, बिकॉज हम इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर. हमें ये समझ में नहीं आता है, बट एक्चुअली हम इंटरडिपेंडेंट हैं. Right. और कौन कब कहाँ किसके काम आता है यू डोंट नो. राइट सो छोटी सी चीज है, बट हो सकता है मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज ना हो, बट मेरे नेटवर्किंग में कोई है जो मुझे सपोर्ट कर सकता है. सेम गोज विद अ टीम ऑल्सो. सो जब हम ऑर्गेनाइजेशन में भी टीम बनाते हैं, इट डजंट मीन्स कि एज अ बॉस मुझे सब कुछ मालूम होना चाहिए, नहीं. राइट. सो हमारे पास 10 मेंबर हैं टीम में. एवरीबडी शुड हैव अ स्पेशलिस्ट ऑफ एवरीथिंग इज नॉट नेसेसरी. One should be a specialist or 2 subject specialist. It can be there. But जब वो सारे स्पेशलिस्ट आपस में मिलकर साथ में काम करते हैं तो अपने आप में वो स्पेशल डिपार्टमेंट, स्पेशल कंपनी बन जाती है. राइट. सो नेटवर्क भी ज़रूरी है और टीम वर्क भी बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. सर, अगला सवाल, बिकॉज आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड जहाँ पे आई कम फ्रॉम L&D स्पेस, और टीम वर्क के लिए बहुत कुछ हम भी कोशिश करते हैं करने का, लेकिन यूजुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम वर्क एक कल्चर होता है कंपनी का या एक टीम का. क्योंकि आप यू आर सच अ सीनियर पर्सन एंड आपने अपनी लाइफ में इतनी जगह काम किया और देखा है. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द बेस्ट थिंग दैट अ लीडर कैन डू टू बिल्ड अ गुड टीम? पहली चीज जो है टीम के लिए ज़रूरी है, आप हर मेंबर पर ट्रस्ट करें. राइट. ट्रस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. और कभी भी कोई भी टीम मेंबर अगर किसी चीज को कोई ना कर पा रहा है तो उसको सपोर्ट करें, इंस्टेड ऑफ ह्यूमिलेटिंग द पर्सन. राइट. कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते. उसको आप ट्रस्ट करके उसको आप आगे बढ़ाने की कोशिश करें, उसको सिखाने की कोशिश करें. जब आप उस पर अगेन जब ट्रस्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, तो उसका मोटिवेशन बढ़ेगा और वो आपके लिए काम करेगा, टीम के लिए काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा. तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है हम उसके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाएं. बिकॉज रिक्रूट कौन करता है? हम ही करते हैं. जी बिल्कुल सर. तो अगर हमने रिक्रूटमेंट के समय उसके अंदर कोई पोटेंशियल देखा है तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा एकदम खराब हो जाएगा. जी. सो वो बहुत ज़रूरी कि ट्रस्ट करें आप. कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है. राइट सर. जब हम कम्युनिकेशन कहते हैं या ट्रांसपेरेंसी कहते हैं तो इट डजंट मीन कि सब चीज आप बोल दो उसको. जी सर. बट एटलीस्ट उसको जो काम करना है उसकी इंफॉर्मेशन उसको मालूम होनी चाहिए कि वो क्यों कर रहा है, उसको ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा मिलने वाला है, सो दैट वो अपने आप को लिंक कर सके उससे कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, केवल एक
9 से 5 की ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ। नहीं कर रहा। राइट सर, आपने मतलब अपने करियर में आई थिंक अलग अलग काइंड ऑफ कंपनीज में काम किया है। आप आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने स्टार्टिंग फेज में शायद प्रॉपर इंडियन कंपनीज में भी काम किया होगा, या लेट से इंडियन तो गलत शब्द रहेगा, उसको ट्रेडिशनल कंपनीज में काम किया है। तो सर आपको क्या लगता है, और ये बड़ा अगेन इम्पोर्टेंट है, शायद कुछ नए व्यापारी हमारे जो भाई है, क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो बिकमिंग नाउ स्टार्टअप व्हाट यू से कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और साथ में एसएमई को भी लोग प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि सर मैं भी देखता हूँ, जाता रहता हूँ, एक आप एमएनसी में घुसिए और एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में घुसिए, एक फील बहुत डिफरेंट है, और स्पेशली वो फील आता है एचआर की तरफ से। तो आप इस पे सर कुछ प्रकाश डालें, योर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट व्हाट डिफरेंस हैव यू सीन एंड हाउ it is, I mean, can it be corrected first of all, yes or no? If yes, then how? थोड़ा डिटेल में मैंने पूछा आपसे। नहीं बिल्कुल, देखिए कंपनी जो है वो एम्प्लॉयज से बनती है। इट डजंट मैटर कि वो इंडिया की कंपनी है या जापान की कंपनी है या फ्रांस की है या चाइना की है या यूएस की है, कंपनी जो है एम्प्लॉयज से बनती है। राइट। तो हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि हमें इसको इम्प्रूव करना है, हम क्या चाहते हैं वो चीज़ होना चाहिए। और अगर हमारे अंदर चाहत है कि हम ये करेंगे और हमें ये बढ़ाना है आगे, इसको हम किससे अपने आप को कंपेयर करना चाहते हैं, कहाँ अपने आप, तो वो सपना देखना पड़ेगा हमें जी। जब हम सपने देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे एक्शंस बनेंगे। बहुत बढ़िया पॉइंट है सर, वेरी 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 नाइस पॉइंट। क्योंकि ये जो आपने बोला ना, सपना देखना पड़ेगा, ये इतना पावरफुल है सर, बिकॉज आई हैव ऑल्सो सीन, अगेन विदाउट नेमिंग द ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जिसके फाउंडर ने सोचा कि मैं इसको बस खाली आई विल फोकस ऑन डेवलपिंग माई एम्प्लॉयज, और दे आर 10x in 2 years. So I mean I'm very closely working with them. Alright sir, next question, आपके थोड़ा पर्सनल एक कोशिश करते हैं समझने की कि हाउ डू यू थिंक। तो सर यूजुअली मतलब लोगों को लगता है कि लीडरशिप पोजीशन, इतनी बड़ी पोजीशन पर डायरेक्टर है, CHRO है, तो लाइफ बड़ी आसान है। आपकी लाइफ यूजुअली हाउ डज योर डे लुक लाइक? कैसे आपका दिन, आप सुबह उठते हैं, उसके बाद कैसे आपका शाम तक कैसे निकल जाती है? कैसे निकल जाती है तो बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि कैसे निकल जाती है खुद मालूम नहीं चल पाता है। बट हाँ, मेरा जो रहता है, पहला काम रहता है कि मैं जब दिन शुरुआत करता हूँ तो मैं अपना पूरा कैलेंडर देख लेता हूँ कि आज मेरा क्या क्या काम है, और यही काम मैं एक दिन पहले भी करता हूँ, सो दैट अगर कहीं पे कुछ प्रिपेयर करना है मुझे तो मैं उसको प्रिपेयर कर पाऊँ। सो कैलेंडर, मतलब मुझे अगर आपसे भी मिलना है तो मेरे कैलेंडर में लिखा हुआ है कि मुझे आज आपसे मुलाकात करनी है। सो पहली चीज़ है प्लानिंग, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो मैं करता हूँ अपने उसमें। प्लानिंग में लोगों से मिलना भी एक बहुत ज़रूरी काम होता है, और अपने आप को प्रिपेयर करना भी बहुत ज़रूरी काम होता है। राइट सर। सो सेल्फ प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। अगेन टाइम तो चूँकि ग्लोबल कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है तो टाइम मैनेज करना पड़ता है। कभी आपका जब यहाँ पे सुबह हो रहा है तो यूएस में रात हो रही है, और कभी आपकी रात हो रही है तो यूएस में सुबह हो रहा है। इसी तरह टाइम डिफरेंस जापान के साथ भी है। सो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में जब आप ग्लोबल रोल में भी रहते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और यस, सेल्फ जो कॉन्फिडेंस की बात मैंने बोली कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो वो चीज़ रहता है मेरे अंदर कि मैं कर लूँगा इसको, और प्लान करना पड़ता है। प्लानिंग इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीथिंग। राइट। तो सर आपने प्लान किया, प्लान करके देन यू एग्जीक्यूटेड योर एंटायर डे, और उसके बाद, क्योंकि सर मैं समझता हूँ जिस पोजीशन पे आप हैं वहाँ पे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला है पीपल वांट योर टाइम, अ लॉट ऑफ पीपल वांट योर टाइम। नंबर 2, you also have to decide that your time is limited, so you have to give it to your family, you have to give it to your relatives. अब शादी बारात भी अटेंड करनी है, सबको करनी है। Then the global role, then people who want to invite you for certain events, then colleges also inviting you, इतना सब कुछ मतलब आ रहा है सामने से। You have to pick and choose। दूसरा सर ये हो गया, और तीसरा हो गया अपनी मेंटल पीस। कभी कभी मन करता हो यार कुछ नहीं करूंगा, आराम से करे बैठूं, आज तो मैं कुछ नहीं करने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बैलेंस सर कैसे बनाते हैं?
कभी कभी ना करना भी सीखना चाहिए बिल्कुल सही बात है इस सिचुएशन पे। जी तो ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ को हमेशा स्वीकार कर लेता हूँ या जी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जी कुछ लोगों को पोलाइटली मना भी करना पड़ता है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। हाउ टू से नो टू अदर्स इज ऑल्सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट very important part. And if you're saying no to somebody else, he should not feel bad about that. राइट So that is also one art. Of course, जब कंपनी में एम्प्लॉयज की बात है, so employees are always my first and foremost, you can say that responsibility. And I never say no to any of the our internal team members कि कोई मिलना चाहे, हाँ उसको मैं शेड्यूल जरूर आगे पीछे कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन दैट, बट दैट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाहर जाने में मैं थोड़ा सा कम वो रहता हूँ, बट हाँ कुछ अच्छे इवेंट्स जो होते हैं उसमें जाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगेन जैसा मैंने नेटवर्क के बारे में बात की, राइट सर, नेटवर्क के साथ साथ आपको वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मालूम चलती हैं क्या हो रहा है दुनिया में। एब्सोल्युटली सर, कैसे रैपिडली चेंज हो रही है दुनिया, कैसे हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। सो हाउ टू यूटिलाइज टेक्नोलॉजी इन HR, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड HR के अलावा और फंक्शनैलिटीज़ में भी कैसे कैसे हम काम कर सकते हैं, वो सब भी नेटवर्किंग के थ्रू मालूम चलता है। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। सर अगेन इसके साथ एक सवाल ये आता है दिमाग में, दैट आफ्टर वर्किंग फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और इतना बिजी होने के बाद इंसान का लर्निंग कर्व कहाँ जाता है, हाउ डू यू मैनेज दैट? क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान है, एक ईगो तो आएगी कि जरा बहुत कर लिया लाइफ में, अब क्या? बट अगेन यू नो दैट इट इज सच अ डायनेमिक स्पेस, पीपल आर चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग. So how do you manage, or probably what will be your recommendation to people who are on the sub leadership role, जो अभी शायद आने वाले 10 साल में आपके रोल तक पहुंच सकते हैं? तो how will they manage their learning? क्योंकि काम तो उन पे वही बहुत है, तो लर्निंग कैसे मैनेज कर सकते हैं अपनी? So लर्निंग मैनेज करने के लिए मेरे हिसाब से हमेशा कुछ नया करने की सोचना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि आप नया करने की सोचें। हमें ये देखना चाहिए कि हाउ वी कैन बी बेटर देन टुडे। राइट। सो मेरा कल जो शुरू हो वो कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए उसमें। और जब आप नया सोचेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे इसको चेंज किया जाए, क्या नया है। तो आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बुकिश नॉलेज पे ही जाएं। जी। आपके नेटवर्क में इतने लोग हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं जो रिवर्स मेंटरिंग किए। यंग टैलेंट इज मार्वेलस टुडे, दे हैव अ डिफरेंट नॉलेज ऑल टुगेदर। राइट सर। सो उनसे भी आप सीख सकते हैं। राइट। सो अगर बॉसेस के दिमाग में ये हो कि हाँ हम उनसे भी कुछ सीख सकते हैं, ऑल्दो प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है आई डोंट नो इन द यूजुअल टर्म्स, दिस इज अ वेरी वेरी नाइस सजेशन। सर कोई आप को ऐसा लगता है कोई ऐसी चीज जिसने स्पेसिफिकली आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया हो? जैसे आपने नेटवर्किंग एक तो बोला, दूसरा आपने डिटर्मिनेशन बोला। मुझे लगता है वो डिटर्मिनेशन हार्डवर्क से आता है, क्योंकि आपने इतना हार्डवर्क किया इसलिए आप इतने डिटरमाइंड है कि भाई मैं तो कर ही लूंगा, ये पास में भी आप कर चुके हैं। तो ये 3 चीज तो हो गई, और कुछ सर आपके दिमाग में आता है? जो हार्डवर्क हो गया, आई विल से स्मार्ट वर्क। ओके। क्योंकि हार्डवर्क करने को बहुत लोग हैं, बट आप जो मैंने बोला कि आप कैसे बेहतर हो सकते हैं, आज से बेहतर कल कैसे हो सकते हैं, जो बीता हुआ कल है उससे आज बेहतर कैसे हो सकते हैं, तो उसके बारे में सोचते रहना चाहिए कि इनोवेशन क्या नया चीज आप करें कि आपका इफिशियंसी बढ़ जाए। दैट इज द वन थिंग। उसके अलावा जो मुझे लगता है कि आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, और जो कि मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा। ऑफ कोर्स आई लॉस्ट माय पेरेंट वेरी अर्ली डेज, बट ऑनेस्टी आई हैव लर्नड फ्रॉम माय पेरेंट्स कि आपको अपने काम के प्रति जिम्मेदार रहना है और ऑनेस्ट रहना है। और जब आप ऑनेस्ट रहते हैं तो आपकी टीम भी ऑनेस्ट रहती है। बिल्कुल सही बात है सर। और इवन आप जिन पार्टनर्स के साथ काम करते हैं, एक्सटर्नल पार्टनर्स के साथ काम कर सकते हैं, वो भी ऑनेस्ट रहते हैं और वो आपको ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं आपके उसमें। सो ऑनेस्टी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरे उसमें। ऑनेस्टी टूवर्ड्स योर जॉब, honesty towards the people, right, it is very important। बहुत अच्छी बात की। honesty हो गई, determination हो गया, प्लस हमें
हमेशा एक जो मैं सोचता हूँ कि प्लान जो है हमारा, हम एक स्टेज पे पहुंच गए हैं वो तो ठीक है, बट तुरंत ऐसे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। कि हमने आज यहाँ पे हैं और तुरंत हम सोचे नहीं मुझे यहाँ पे जाना है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, डीप नॉलेज आपके पास हो जाए तब फिर आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो आप पूरे अच्छे तरह से आप पूरे उस एनवायरनमेंट पे कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को। क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं सर, इसमें मुझे एक बात बहुत व्हाट यू से, तभी मैं बहुत स्लोली बैठ के उसको सुन रहा था। ऑनेस्टी वाली सर जो बात है मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि जितनी तेज से फास्ट पेस्ड चीज़ें हो रही हैं, तो ये पॉइंट बड़ा मिसिंग है सर। एंड ये देख के पता चलता है सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं द काइंड ऑफ पर्सन यू आर ना, तो वो एनर्जी, बिकॉज मैं बहुत बिलीव करता हूँ इस चीज़ पे कि आप सामने वालों को देखेंगे और समझ में आ जाएगा कि एक बार तो इंस्टेंट आता है कि ये ऐसा वैसा है। बट सर ग्रेट पॉइंट। तो ऑनेस्टी तो सर कुछ अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताएं, थोड़ा सा काम से हटके, काम से हट जाते हैं। हाउ वाज योर अर्ली लाइफ, कहाँ से आपने शुरुआत की और क्या किया? अर्ली लाइफ में एजुकेशन की बात करूँ, अगेन टफ लाइफ थी आई विल से। शुरुआत जो थी मेरे बचपन जो है, क्योंकि मेरे फादर की डेथ व्हेन आई वाज ओनली 5 years bad, though he was at a senior position in the organization, he was a chief engineer in a sugar factory, and we are at very stage, but again honest आदमी जो होता है थोड़ा सा कम उस पे रहता है, तो अचानक एक लेविश लाइफ से हम एकदम एक बड़े नॉर्मल लाइफ पे आ गए। बंगलो से 2 bedroom रूम में आ गए थे हम जब छोटे थे। तो ये कौन से शहर की बात है सर? ये पहले बिजनौर में रहते थे हम, फादर वाज इन बिजनौर। ओके। और फिर हम इलाहाबाद में आ गए। तो आप, आपकी मॉम और आपके हमारे भाई और हमारे वहाँ पे बड़ी सिस्टर रहती थी, तो फादर की डेथ के बाद जीजा जी हमारे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग साथ में यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इलाहाबाद एक एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी प्लेस मानी जाती थी जी। एंड ही हिमसेल्फ वाज अ प्रोफेसर इन अ डिग्री कॉलेज। सो उनका वो था कि पढ़ाई कर लेंगे तो सारे अपने आप बढ़ जाएंगे, तो हम वहाँ पे आ गए। सो वाह, बिल्कुल वो टफ थी जर्नी जो थी, और बट मज़ा आता था। ऐसा नहीं था कि किसी चीज़ का रिग्रेट है कोई चीज़। ऑफ कोर्स पर्सनल जो वो है वो तो रहता है, बट रिग्रेट नहीं। बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं जब आपकी लाइफ टफ रहती है, तो आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो हर चीज़ पाना चाहते हैं जो आपने खोई है। सर वो कॉन्फिडेंस दिखता है आपके अंदर। टू बी ऑनेस्ट यू आर अ वेरी सिंपल मैन। मतलब जितना मैं बहुत लोगों से, मैं इनफैक्ट आई वाज टॉकिंग टू माय टीम, अभी मैं बात कर रहा था कि यू डोंट हैव, लेकिन वो जो जब आपसे बात करते हैं तो वो डिटर्मिनेशन दिखता है। आई थिंक दैट कम्स फ्रॉम, क्योंकि सर ये ज़रूरी है समझना लोगों का कि स्पेशली द यंग जनरेशन जो यूथ देख रहा है, छोटी सी चीज़ में बड़े परेशान हो जाते हैं, उन्हें डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। डिप्रेशन का वर्ड भी नहीं पता होगा आप लोगों को, तो शायद सर कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन कुछ नहीं मालूम, हमें तो मालूम है कि आगे कैसे बढ़ना है वो देखना है। वो देखना है। तो सर आपने एजुकेशन पूरी अपनी इलाहाबाद से की? पूरी इलाहाबाद से की है। इलाहाबाद से की। उसके बाद सर कैसा, फर्स्ट जॉब कहाँ मिली सर, कैसे रहा? फर्स्ट जॉब कहाँ मिली, मैं फर्स्ट जॉब को कभी याद करता हूँ तो हाँ, दैट इज ऑल्सो वन लर्निंग। फर्स्ट जॉब मैं इलाहाबाद से दिल्ली आया था। ओके, पहली बार दिल्ली आए थे? पहली बार दिल्ली आया था। और दिल्ली इटसेल्फ, अगर आप इलाहाबाद से आए तो एक बिग सिटी आप समझ सकते हैं। आई गॉट अ जॉब इन अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके। It was I think a small team over there, but I went there for an interview and all, and then they gave me an offer letter कि ठीक है आप आइए इस दिन ज्वाइन कीजिए। मैं जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बोला सॉरी। अच्छा। ओह माय गॉड। आप पूरा सामान अनपैक करके इलाहाबाद से दिल्ली आ गए थे? मैं दिल्ली में ही था। अच्छा, दिल्ली में थे, लेकिन ये सोच के था कि नौकरी लग गई है। नौकरी लग गई है। ओके ओके। और तैयार होके जब मैं पहुंचा तो बोला थैंक यू, हमने किसी और को सेलेक्ट कर लिया। ओह माय गॉड। सो शुरुआत में ही अपशगुन हो गया। शुरुआत में ही वो नहीं, मैं अपशगुन नहीं बोलूंगा, वो उसने और कॉन्फिडेंस दिया मुझे। हाँ, कई लोग इस तरीके से सोच सकते हैं, इसलिए मैंने पॉइंट उठाया। कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि
you don't know what will happen, so you need to be ready for every situation. Absolutely. तो ठीक है, उस समय तो बुरा लगा जी, बट लगा कि नहीं, ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं आपके पास. एंड फॉर्चुनेटली कुछ सालों बाद वही ट्रेनर मेरे पास आए कि हम आपके यहाँ काम करना चाहते हैं. Though he may not be knowing that, but yes, I do remember that. Okay. So 15 साल बाद करीब आए थे. मैंने कहा अच्छा. So वो एक शॉक था, जिसको आप बोलते हैं कि कब क्या हो जाए. वो का वर्ड है आपका, सिचुएशन कब क्या चेंज हो जाए. तो वो सिचुएशन थी मेरे पास. तो हमेशा आपके जो मैंने कॉन्फिडेंस वाली बात बोली, वो बहुत ज़रूरी है. और आपके पास तैयार रहना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है. तो एकदम से सर जैसे नौकरी लग रही थी, नौकरी आपने पता लगा ईश्वर को रख लिया है, सर कर्मा पे बिलीव करते हैं? बिल्कुल करता हूँ. कुछ हुआ लाइफ में ऐसा जिसको शेयर करना चाहेंगे, जिससे आपका बिलीव और बढ़ाओ? बिकॉज आपने बड़े कन्विंशन से बोला है इसको. नहीं, मैं शेयर इसलिए करता हूँ, मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे हैं किसी के लिए, आप ऑनेस्ट हैं अपने काम के प्रति, तो आपका कोई बुरा नहीं कर सकता कभी. राइट. आपको हो सकता है कुछ सिचुएशंस ऐसी आए जो आपको लगे कि खराब हो गई हैं, आपने कुछ भी अच्छा किया, बट एवरीथिंग हैपेंस फॉर द गुड, फॉर अ गुड रीजन. सो हमें उस चीज पे हमेशा विश्वास करना चाहिए. मैं तो पर्टिकुलरली बहुत विश्वास करता हूँ कि कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है. और यही सर एटीट्यूड, प्रॉब्ली यही एक डिफरेंस है जो लोग शायद, जो जैसे हमारी सीरीज का नाम है पीपल विद पैशन. आई मीन यू आर सो पैशनेट अबाउट योर वर्क, और इतनी ऑनेस्टली आप लगे रहे आज के डेट में. अब जब पीछे मुड़ के आप देखते होंगे, यार हम जैसे लोग आपसे सवाल पूछे तो आपको लग रहा होगा यार शायद कुछ कर लिया लाइफ में, लेकिन आपको डेली लग नहीं रहा होगा. बिल्कुल. मैं तो अपने आप को एक नॉर्मली समझता हूँ. इट इज नॉट लाइक दैट कि हाँ मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, बट हाँ अगेन वही है, मैंने ये बहुत अच्छे लोगों से सीखा है, उनकी जर्नी जो पढ़ी हैं. ऑल द गुड पीपल आर ऑलवेज ग्राउंडेड. राइट सर. मतलब वो, मैं तो अपने करंट एमडी की भी बात करता हूँ, सच अ सीनियर पर्सन, बट आप उनसे बात करोगे तो he will give you so comfort कि आपको लगेगा नहीं कि आप उनसे बात कर रहे हो. he will talk about your growth, what we should do, how he can support. सर एक अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिताची इंडिया में सर आप लगभग आई थिंक कितने डिकेड से हो गए आप? हाँ, 1 डिकेड तो पूरा हो गया. 10 साल आप इतनी सीनियर पोजीशन पे होने के बाद भी यू आर हेयर. और अब जनरली आप देखिए मार्केट में एक ट्रेंड है, 2 साल 3 साल के बाद अगर कोई, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अगेन सर, मैंने कहीं सुना था कि 3 साल आप एक ऑर्गेनाइजेशन में रहे थे तो इंटरव्यूअर खुद पूछ लेता है कि क्या हुआ, तो मतलब कुछ सीखा नहीं तुमने, व्हाई डिडंट यू चेंज, है ना. मतलब आपके अंदर एक वो आ गया, कंप्लेसेंट हो गए आप. तो व्हाट इज द ट्रू थिंग? एक जगह टिक के काम करना चाहिए लंबा, और शुड वी डू द जॉब हॉपिंग इन 2 years 3 years? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? नहीं, मेरा ये मानना है कि अगर आप कहीं पे कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया करने को मिल रहा है, आपको वैल्यू मिल रही है ऑर्गेनाइजेशन में, सो यू शुड स्टे विद ऑर्गेनाइजेशन. डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन भी क्या है. ओके. तो मेरा ये मानना है कि हाँ, कभी कभी अगर आपको लगता है लर्निंग आपकी रुक रही है या आपको वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो वैल्यू बहुत जरूरी है. और वैल्यू मिलना ही नहीं होता, आपको वैल्यू देना भी होगा. बिल्कुल सही है. व्हाट एब्सोल्युटली, व्हाट अ गुड पॉइंट सर. क्योंकि ये जो आपने अगेन बात बोली ना, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड आफ्टर टॉकिंग टू यू सर. क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद, क्योंकि मेरा तो डेवलप हो रहा है थॉट प्रोसेस, वही मैं कहूँगा मेरा डेवलप है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये कहीं क्योंकि मैं रीडिंग करता रहता हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो आप बोल रहे हैं ना, बिल्कुल एक किताब के चैप्टर जैसी हैं. गिविंग वैल्यू, नेटवर्क, बीइंग ऑनेस्ट, और ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं. these are the basic things. Very basic. People want to go for fancy things, shortcuts to do this, that, but this is great, sir. Sir, अगर मान लीजिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, आई नो इट्स अ बिजी डे फॉर यू एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम. अगर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में कहीं फंसा हुआ है, प्रोफेशनली एंड पर्सनली, बिकॉज दोनों तरीके के चैलेंज आप देख चुके हैं अपनी लाइफ में, व्हाट इज द एडवाइस दैट यू वांट टू गिव दैट पर्सन, वो किसी भी उम्र का हो?
सो पहला एडवाइस तो जैसा मैंने बोला हमेशा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, उस पे हमें अड़िग रहना चाहिए कि हम कर सकते हैं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए मोटिवेशन भी ज़रूरी है। और कभी भी अगर आपको किसी चीज़ में असफलता मिलती है, यू फेल्योर, बट उसको हमें फेल्योर को भी हमें लर्निंग समझना है। दैट इज़ अ लर्निंग फॉर यू एंड दैट गिव्स यू अ वे और अ थॉट प्रोसेस व्हाट वेंट रॉन्ग, हम उसको कैसे सही कर सकते हैं। सो आपको अपने आप पे समय देना पड़ेगा सोचने के लिए कि अगर ये सिचुएशन आई हुई है तो क्यों आई हुई है, सो दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दैट, और क्या हमें डिफरेंट करना है सो दैट आई कैन अचीव माई गोल। और ये सिचुएशन आपके प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हमेशा आती रहेगी, क्योंकि आप जो सोचे हैं हमेशा वैसा नहीं हो सकता, नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा कि आपने 100% जो सोचा है आपको 100% उसमें सोचने के हिसाब से हो जाए। 60% होगा आपका, 70% होगा। सो हमेशा हमारे पास एक डिफरेंट वे, मतलब लर्निंग्स जो हैं अपने फेल्योर से, या जो आपके हिसाब से नहीं हुआ है उसके हिसाब से आपको सीखना पड़ेगा, उसमें क्या सही कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, उस पर बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर। तो लाइफ में आगे जाके अब क्या एम है सर? अब तो एक फ्यूचरिस्टिक बात करते हैं। तो लेट्स से अगर मैं बड़ा ट्रेडिशनल क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, जस्ट टू गेट अ फ्लेवर ऑफ इट, क्योंकि आप लोगों ने शायद इंटरव्यू में बहुत लोग से पूछा होगा, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 10 years? इन्हें बिल्कुल कई बार पूछा जाता है। अगर मुझे आज से 10 साल के बाद पूछा जाए मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ यंग जनरेशन के उस पर, सो दैट हमारी प्रोफेशन आगे बढ़े और कंट्री आगे बढ़े। हाँ। सो कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इज अ मेन थिंग। हमें सोसाइटी ने इतना कुछ दिया जहाँ पे हम पहुँचे हैं, तो सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं अब भी करता हूँ, बट बिल्कुल हो सकता है मैं उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करूँ। राइट। और सर बिफोर वी क्लोज, बिकॉज आई मीन अगेन वी आर इन अ वर्किंग डे एंड यू हैव गिवन अस मतलब सो मच टाइम, तो कुछ भी एक लाइफ सूत्र अगर आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहते हैं, दैट विल बी ग्रेट। हमें हमेशा अपने आप को बेहतर बनाना है। आज जो मैं हूँ उससे बेहतर कल होना चाहिए मुझे। और मैं दूसरा एक चीज़ ये कहता हूँ, चेंज के लिए रेडी रहना चाहिए हमें, वेदर पर्सनली और प्रोफेशनली अगेन। और मैंने एक हमेशा अपने सामने लगा के रखा हुआ है, यू कैन नॉट डू टुडेज वर्क with yesterday's method, right and be in business tomorrow. So आप किसी भी बिजनेस में हो, कोई भी प्रोफेशन हो, आपको चेंज होना जरूरी है। और आप अगर उसी तरीके से काम कर रहे हैं जो कल कर रहे थे, तो आप हो सकता है परसों आप ना दिखाई दें। बिल्कुल, क्योंकि सोसाइटी बड़ी तेजी से चेंज हो रही है, वेरी फास्ट चेंज है उसमें। So we need to be ready for a new things always. Right. So constantly learning, constantly developing. Yes. Wonderful, sir.